अब मैं आपको इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं कि अगर यही सूर्य तीसरे स्थान में बैठ गया, थर्ड हाउस में, मेष लगन रहेगी, लगन नहीं बदल रही, लगन वही रहेगी, बट बैठ गया थर्ड हाउस में। अब इस घर में बैठ करके पंचम भाव का स्वामी है, तीसरे स्थान में बैठ गया, परिश्रमी करा देगा आपको काफी विद्वान बना देगा। आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करेंगे, आपको का लेखन का कार्य बहुत अच्छा रहेगा, आप बौद्धिक कार्य जितने भी होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी रुचि रखने वाले रहेंगे, आपका गला अच्छा रहेगा, वाणी में आपके दम रहेगा, आप धार्मिक रहेंगे, आप परोपकारी रहेंगे, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा और आपका बड़े साले के साथ में अगर विवाह हो चुका है तो, और साथ में भातृ सुख यानी कि छोटे भाई बहन का जो सुख होगा उसमें कमी आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। परंतु ऐसा जातक अगर आपका तीसरे स्थान में सूर्य बैठा है तो स्वयं सभी प्रकार के जो सुख होते हैं उनको प्राप्त कर लेता है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। इस प्रकार का भी एक ग्रह योग यहां बनता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सूर्य आपका चौथे भाव में बैठ गया, लगन मेष ही रहेगी, लगन को नहीं बदल रहे हैं अभी हम, बात तो हम मेष की ही कर रहे हैं, पर बैठ गया चतुर्थ स्थान में। अब इस घर में सूर्य का बैठना, स्थान भी पंचम का ही स्वामी रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वृष लगन में बदलेगा सूर्य का डिपार्टमेंट, बट अभी फिलहाल जो यहाँ पर सूर्य है वो चतुर्थ भाव में आ गया और पंचम भाव का स्वामी आ गया होकर के, बुद्धि उन्नति यश प्रबंधन का स्वामी होकर के आ गया। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये उच्च विद्या और भूमि मकान का सुख दे देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, आपको दिमाग से तो तेज बनाएगा ही, विशेष रूप से प्रॉपर्टी से और वाहन से संबंधित जो लाभ है वो आपको प्राप्त होगा। और अगर आप 32 वर्ष की आयु को पार कर चुके हो तो उसके बाद आपको और जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर संगीत से जोड़ देगा, आपको एक कला से जोड़ देगा, गायन से जोड़ देगा, ऐसी चीज़ों के अंदर आपकी अभिरुचि हो जाएगी। और चंद्रमा अशुभ हो कुंडली में, मान लो चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो ये माँ के सुख में कमी कर देगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेगा, पंचम भाव का स्वामी होकर के बैठेगा, तो इस चतुर्थ भाव में बैठ करके माँ के घर में बैठेगा तो माँ से अलगाव करेगा। और फॉर एग्जाम्पल मान लो माँ के सुख का जो कारक होता है, कारक का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, वो चंद्रमा के पास है और वो चंद्रमा भी कुंडली में कमजोर हुआ तो माँ का सुख में और माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल देगा और आपको किसी निकट बंधु से तनाव भी दे देगा, वैमनस्य भी दे देगा, घरेलू एवं पारिवारिक जो अशांति है वो भी दे देगा। अगर आपका चंद्रमा भी कमजोर हो और आपका जो सूर्य है उसके साथ में शनि राहु बैठ जाए या दृष्टि आ जाए तो फिर ये ऐसी प्रॉब्लम दे देगा। केतु बैठ गया चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में ही सूर्य भी बैठा है तो सूर्य केतु का ग्रहण बन जाएगा, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज भी दे देगा, ऐसा योग बना देगा। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य पंचम भाव में ही बैठा है, यहां आएगा मजा सुनने में जबरदस्त, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा है, इसका मतलब स्वग्रही हो गया। स्वग्रही मतलब अपने घर में बैठना, आप अपने घर में बैठे हो, आपको पावर मिल जाएगी। ऐसे ही मेष लगन में सूर्य पंचम भाव में ही बैठता है तो उसको अपने घर का बल मिल जाएगा, उसको एक स्थान बल मिल जाएगा और इस स्थान बल की बदौलत आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होगी, आप बहुत विद्वान हो जाओगे, आप उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर लोगे, आपका शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, आपकी मंत्र की विज्ञान के प्रति विशेष आस्था और साधना रहेगी, आपको जड़ी बूटी इत्यादि बनाने का शौक रहेगा। अगर आप डॉक्टरी के पेशे में हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, अगर नहीं हो तो भी आपको, अगर उसमें आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हैं। जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं, विषय होते हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। आपका स्वग्रही सूर्य होने से
बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, बड़े लोगों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप शीघ्र उत्तेजित होने वाली आपकी प्रकृति बन जाएगी, यानी कि आप धैर्यपूर्वक काम पसंद नहीं करोगे, आप फटाफट जल्दी काम करने में विश्वास रखोगे। आपको लॉटरी से, आपको शेयर से, आपको अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। आपको पुत्र सुख जो होता है वो प्राप्त होगा, पर कठिनता से प्राप्त होगा, ऐसा एक योग बनेगा। और सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठा है। और पंचम भाव ज्योतिष में पेट का भी होता है, पेट से संबंधित विकार का भी होता है। और इस घर में सूर्य के बैठने के कारण पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर रहेंगी। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको गर्भ धारण करने में दिक्कतें आती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर यही सूर्य आपका 6th हाउस में चला जाए, 6th हाउस के अंदर सूर्य का बैठना, ये यहाँ पर अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप ऐसे समझिए कि ये पंचम भाव का लॉर्ड है और चला गया छठे भाव में। और छठा भाव ज्योतिष में होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, पुलिस का, केस का, मुकदमे का, ऐसी सब चीज़ों का होता है। पर इसमें एक एडवांटेज मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी मेष लगन है, आपकी लगन के स्वामी मंगल हैं, मंगल के सूर्य मित्र हैं, और सूर्य पंचम के स्वामी होकर के जब छठे भाव में बैठते हैं तो इस शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। आपके दुश्मन आपसे दबेंगे, दुश्मनी भी आपकी होगी तो बड़े लोगों से होगी, हाई प्रोफाइल लोगों से होगी। आप छोटे मोटे लोगों से तो उलझना ही पसंद नहीं करोगे, ऐसा आपका ये व्यवहार बन जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर योग बना देगी। इसके अलावा एक ड्रॉबैक ये होगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आपको बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही आपको खान पान का जो शौक़ है वो आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप भ्रमणशील हो जाओगे, आपको यात्राओं का शौक़ बहुत रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और यही अगर सूर्य गुरु के द्वारा दृष्ट हो, तो दृष्ट का मतलब है दृष्टि में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यही सूर्य अगर पाप प्रभाव में हुआ, दृष्टि में हुआ या साथ बैठ के हुआ, युति में हुआ, युति का मतलब होता है साथ बैठना और दृष्टि का मतलब होता है कि सामने से किसी का देखना। तो दृष्टि में हुआ तो ये एक तो पिता को कष्ट देगा, आँख से, पेट से, हृदय से, हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न करेगा, पेट खराब करेगा, ये सब चीज़ों का भय यहाँ पर बना रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको विशेष रूप से ये नियम पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, दोनों को ही इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलना होगा। आज हमने अभी क्या बात करी, आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर मेष लगन है और सूर्य कैसा रिजल्ट देता है इस लगन में, अलग अलग भाव में, अलग अलग घर में जाकर के बैठता है। आपके 6 घर हैं, आप सूर्य हो तो आप सभी 6 के 6 घर में एक जैसा रिजल्ट नहीं दोगे, सब जगह अलग अलग दोगे। और सूर्य के पास डिपार्टमेंट होता है 5th हाउस का, तो अपने ही 5th हाउस को लेकर के जब ये अलग अलग 6 जगहों पर घूमे तो उन्होंने रिजल्ट बदल दिया। अभी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, मेष लगन के अंदर ही आगे के इसी क्रम को बढ़ाएंगे। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू होगी, अभी इसका एक पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे 7वें भाव से लेकर के और 12th हाउस तक सूर्य के मूवमेंट की मेष लगन में। तो अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।